उसका येलो होना और येलो कलर से उसको प्यार होना। और फिर ये है कि अगर ये थोड़ा सा मजीद प्रूव करते हैं चीज़ों को तो माइट भी उसकी यूट्राइन हिस्ट्री में कुछ मिल जाती, उसकी माँ की स्टेट उस वक्त पेपर्स की होती ऐसा। लेकिन मैंने इस बाइक पर अपनी फ्रेंड इसलिए किया कि ये काम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अली सरकारी कहते हैं कि होम्योपैथ शुड बी लेजी एंड स्टूपिड। ये इसलिए नहीं कहा कि आप आपके लेजी और स्टूपिड नजर आए, आप पेशेंट के सामने स्टूपिड बन के बैठेंगे, आप उससे चीज़ें अच्छा मुझे इसकी समझ नहीं है क्या मतलब आपको आ भी नहीं समझ, आप जान की चीज़ें खोल रहे हैं, ये स्टूपिडिटी है। इसी तरह एक माइकल खारिज की वो भी एक फर्स्ट वीडियो में कर दिया इतना चुपका क्या करता है, क्योंकि चुपका क्यों है ऐसा ना कभी बात सुनी ऐसा सुनी फाड़ के एकदम से बोलिए तो चुप कर मैं खुश हुआ कि वाकई से मैं बेवकूफ़ समझा और मैं समझा कि मैं समझ नहीं थी। उसने जब आपको बंदा बात समझाना चाहता है, जब आप उसको ये बावर कराते हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, वो हेजिटेट करता है। जब आप बेवकूफ़ बनते हैं उसको अक्लमंद बना के बात सुनते हैं तो बात एक्सप्लेन होती है। अगर कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ फिर मुझे बताइए और पेशेंट को साथ साथ डॉक्टर कहते हैं इनकरेज करें, ऐसे उसकी तारीफ करते हैं कि वाह यकीन करें आज दिल खुश हो गया आपका केस में, आज तक किसी बंदे ने मुझे इस तरह से केस नहीं दिया, माशाल्लाह आपको बड़े समझदार हैं, समझदार हैं। जब आप करेंगे ना बात तो वो और खुद के बात बताएंगे। जो बीच में मक्खन लगाने का काम है ये बीच में करते रहना पेशेंट को। मक्खन अगर आपने नहीं लगाया, आप अक्लमंद बने और उसको आपने बेवकूफ़ बनाया तो समझ लें फिर सारा कुछ वो लैंग्वेज नहीं मिलने वाली जो आप ढूंढ रहे हैं। ह्यूमन सॉन्ग जो होता है वो लॉजिकल होता है, नॉन ह्यूमन सॉन्ग जो होता है वो इलॉजिकल होता है। ठीक है, ह्यूमन सॉन्ग जो होता है वो लेफ्ट ब्रेन आइडिया है, जो नॉन ह्यूमन सॉन्ग होता है वो राइट ब्रेन आइडिया है। लेफ्ट ब्रेन आइडिया आपको देता है मटेरिया मेडिकल लेपर्टी मूविंग। राइट ब्रेन आपको आइडिया देता है किंगडम का नॉलेज, सब किंगडम का नॉलेज, मयाजन का नॉलेज, लेवल का नॉलेज, MNOPQRS का नॉलेज। तो राइट ब्रेन जो है ज़्यादा तगड़ा है। राइट ब्रेन जो है ज़्यादा तगड़ा है। मेरी बात तो मेरे भाई समझ में, अगर तो आपकी मेरी बात है समझ लेना, जो तो साथी समझा वाकई अभी समझा ज़रा उस पर काम नहीं करेगा तो आप खड़ा कर दो, जो समझा परेशान नहीं होना, जो समझा। मैं आपको जो हाथ खड़े किया ना, अगर इसको समझा इसको अप्लाई किया, मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर आपसे पहले सेंसेशन में स्टार्ट करने वाले थे आज आपके पीछे। मेरा नहीं आता यकीन, जाओ जाकर तजुर्बा करो।
अगर समय लगी है, अगर आपने आदमी को सही खड़ा किया। अच्छा ये एमए का फीचर जरूरी क्यों है, ये भी तो आपने पूछा नहीं मुझसे। हैं? मुझे बोलेंगे सुनता कहाँ? ठीक है जो बता दी बताइए हम आपको ब्लाइंड और डेफ को ये तो मैं कुछ पूछना चाह रहा था और इन्होंने और बड़ी बात कर दी। हैं? चलिए तो सर आपको बताया था कि मैंने बताया मैं कुछ और, मैं थोड़ा सा लॉजिक देना चाहता हूँ। लॉजिक ये है कि ये वो वर्ड है जिससे ना आप ये अफज करेंगे कि पेशेंट प्लांट है, एनिमल है कि नहीं है, और कोई वे नहीं है। ये दरवाजे बिल्कुल ये जो दरवाजे से मत बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, मैं इनको ये चीज़ें बनाई थी कि आप इसको सीट क्या लें, मैं इसको डोर भी कहता हूँ, 7 डोर। फर्ज करें ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। आप इसकी छत पे फिरते हैं, आपको पता चलता है इसका रकबा इतना है, लेकिन आपको अंदर के हालात का नहीं पता। इसके 7 दरवाजे हैं, 7 में से आप एक डोर पे आते हैं, ताला लगा हुआ है, आप क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, दूसरे डोर पे चले जाएंगे, दूसरा डोर देखेंगे उधर भी ताला लगा हुआ है, कहाँ जाएंगे, तीसरे डोर पे चले जाएंगे। इन 7 में से एक डोर जरूर खुला होगा आपके लिए, और जो डोर खुला होगा उससे बिल्डिंग में एंटर होंगे। किस में एंटर हो रहे हैं, ह्यूमन से बीइंग में एंटर हो रहे हैं। एक डोर खुला हो तो क्या हो इनफ होता है? इनफ होता है। और ये सारे डोर नहीं खुले होंगे, ये एमएनओ पीपल 7 डोर है, 7 के 7 ओपन नहीं होंगे। सर चेक करना है सबको, हैं? चेक सबको करना चेक सबको करना है, और ये 7 के 7 ओपन नहीं होंगे। इनमें से एक डोर ओपन होगा जो आपको बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी मेहनत किए, बल्कि पेशेंट खुद ब खुद